संज्ञान शिकार। हंसकर भागी परम सुंदरी। How we defend ourselves and how we attack when the enemy is in our grip. कलाकार एक पेयर रूबिका और अभिनव के यहाँ ट्विंस दो बेटियों का आगमन हुआ। बहुत खुशी की बात हुई। फर्जी बनाए जाते हैं, सब कुछ फर्जी। पैसा किस्तों में पेमेंट होता है। इन लोगों को ले जाके निकारागुआ या मेक्सिको में छोड़ देते हैं। लद्दाख, बहुत बड़ा शोर मच रहा है कि लद्दाख में जो मेजर शैतान सिंह का समाधि बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। हमारा हक। पाकिस्तान में बैठे शहीद करिश्मा करके दिखा दिया। यहां तक कि अगर सजा मिलेगी भी तो देश में आके वो अपनी सजा काट सकते हैं। मीन्स हैंड्स डाउन विक्ट्री। हेडिंग था फांसी की सजा माफ। लौटा, चाय के प्याले से गरम गरम भाप ऊपर जा रही थी। लगा नए साल के लिए नई उमंगें। हंस रही हैं, खेल रही हैं और भविष्य, देश का भविष्य स्वयं प्रार्थना के लिए निकला तो न जाने क्यों मन बहुत प्रसन्न था। परमात्मा को प्रणाम किया और मुझे लगा कि कहीं से विश्व विजय का शंखनाद सुनाई दे रहा है। साल बहुत अच्छा निकला। साल की उपलब्धियां बहुत अच्छी। लौटा, चाय के प्याले से गरम गरम भाप ऊपर जा रही थी। लगा नए साल के लिए नई उमंगें। हंस रही हैं, खेल रही हैं और भविष्य, देश का भविष्य सुंदर है, सुनहरा है, आशापूर्ण है। और जब अखबार खोला तो और भी खुशी से उछल पड़ा। हेडिंग था फांसी की सजा माफ। आप जानते कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी के सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी। बहुत टेंशन चला हुआ था। सोचने वाली बात है, सैनिक उम्र भर देश की सेवा करता है, प्राणपण से काम करता है और अंत में पता लगे उसकी फांसी होगी। हिसाब लगाइए उसका, उसके परिवारजनों का, शुभचिंतकों का, इवन देश का कितना बुरा हाल होगा। विरोधियों ने पूरी कोशिश कर रखी थी कि कतर में इस बार मोदी जी के पर कतरे जाएंगे, लेकिन जाको राखे साइया, मोदी जी का पासा सीधा पड़ गया, सजा माफ। जयशंकर जी ने फिर करिश्मा करके दिखा दिया। यहां तक कि अगर सजा मिलेगी भी तो देश में आके वो अपनी सजा काट सकते हैं। मीन्स हैंड्स डाउन विक्ट्री।
उसके बाद हमारा तोहफा। अगली खबर, हमारा हक। पाकिस्तान में बैठे शहीद सोच रहे हैं भारतवर्ष में गुल खिलाने के बाद में वो पीएम बनेंगे। भारत ने कहा इन्हें हमारे पास भेजो, ये हमारे मुजरिम हैं, इन्होंने हमारे बम्बई में 2008 में गुल खिलाए हैं, इन पे और भी चार्जेस हैं, और भी अपराध हैं इनके, हमें दो इनको। आज नहीं कल आएंगे। लद्दाख, बहुत बड़ा शोर मच रहा है कि लद्दाख में जो मेजर शैतान सिंह का समाधि बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। कथा बैकग्राउंड ये है, 1962 में हमारा और चीन का युद्ध हुआ। भारत के सैनिक इतिहास में इससे बड़ी शर्मनाक हार हमारी कभी नहीं होगी। जो भी उसका उत्तरदायी था, एक कलंक तो हमारे माथे पर लग ही गया। मेजर शैतान सिंह 13 कमांड के ऑफिसर थे, उनकी कंपनी थी और 113 वीर जवानों के साथ वो शहीद हुए थे। उन्हें परमवीर चक्र मिला था। उनकी समाधि वहीं बना दी गई थी जहां वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। स्थान चुशूल के पास कोई 2-3 किलोमीटर है गांव से, वहां उनकी समाधि बनी हुई है। अभी चीन और भारत के बीच में एक टैक्टिकल समझौता हुआ। उसके हिसाब से दोनों देशों ने तय किया कि वार जोन को खाली छोड़ा जाएगा, कोई उसमें पेट्रोलिंग नहीं करेगा, ना वो करेंगे ना हम करेंगे। उसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कोई बना हुआ कुछ है, सबको तोड़ दिया जाएगा। ये समाधि उसी इलाके में पड़ी, लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया, शिफ्ट करके बार मेमोरियल जो बना रखा है रंगला में, वहां शिफ्ट कर दिया। लेकिन कांग्रेस के रमेश कह रहे हैं कि उन्हें तोड़ दिया गया। ये टैक्टिकल सिचुएशन है, वार जोन की बात है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। समझौते, इस तरह के समझौते दूसरे रूप के समझौते होते हैं जहां दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। एक डंकी रूट, अभी जो फ्रांस में हमारा एक हवाई जहाज पकड़ लिया था चेकिंग के लिए, उसको वापस भेज दिया देश के अंदर। उसमें कोई 276 आदमी हैं जो पंजाब के थे, उन्हें घर भेज दिया गया और पता चला कि वो डंकी रूट से अमेरिका या कनाडा में प्रवेश करने के लिए गए थे। रैकेट चल रहा है डंकी रूट का। एक आदमी को स्मगलिंग करके कनाडा या अमेरिका भेजने के लिए 70 से 80 लाख रुपया का खर्चा आता है। सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाए जाते हैं, सब कुछ फर्जी। पैसा किस्तों में पेमेंट होता है। इन लोगों को ले जाके निकारागुआ या मैक्सिको में छोड़ देते हैं, वहां से फिर स्मगलिंग करके ये बॉर्डर पार करके उन देशों में घुसते हैं। अब वापस आ गए, पैसा गया, अब पुलिस के पास
मारे मारे ढूंढ रहे हैं, हमारा पैसा दिलवाएं। दलाल भाग गए। विडंबना देखिए, हम गुलाम थे, हमने आहुतियां दी, हमने संघर्ष किया, हमने आंदोलन छेड़ो, देश को आजाद कराया, आजाद हुए हम, उनके गुलाम थे। ये फिर यहां से जाके इतने पैसे खर्च करके डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनवा के उनके गुलाम बनने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। समझ में नहीं आता, समझ में ही नहीं आता क्या खेल है। लेकिन क्या करें, कोई कुछ रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, पैसे कमाने वाले हैं सब। एक और खबर, कलाकार एक पेयर रूबिका और अभिनव के यहाँ ट्विंस, दो बेटियों का आगमन हुआ। बहुत खुशी की बात हुई। सच में देखा जाए, जब बच्चे घर में आते हैं, घर तभी बसता है, वरना तो खंडर और उजाड़ दिखाई देता है। बच्चों की किलकारियाँ, उनकी मुस्कानें, उनके खिलवाड़, उनका बचपन एक अलग ही जिंदगी दे देता है। मैं अपनी बात करूं, कैनन में रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों मियाँ बीवी हम बात कर रहे थे। मैंने कहा, कुसुम, डॉक्टर ने कह दिया है ट्विंस आएंगे। कहता हाँ। मैं तुम्हें बचना नहीं है, लेट्स एंजॉय द लाइफ। सीरियस बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन सपोज करो ट्विंस भी हमारे आ जाते हैं सही सलामत, और मैं भी बच जाती हूं, तो पैसे की तो हमें जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा हाँ। कहते फिर मैं घर चलते। और सही सलामत हमारे एक बेटा एक बेटी ट्विंस आए। कुसुम भी सही सलामत हॉस्पिटल से वापस आ गई। घर में किलकारियाँ, घर में उत्साह, घर में खुशियाँ, एकदम गुलजार हो उठा आसपास। यहाँ तक कि दादी और नानी की भी डिमांड बढ़ गई। दादी तो बीमार रहती थी, पर नानी ने मोर्चा संभाल लिया। एक बहुत अच्छा पर्व जैसा लगता है जब बच्चे आते हैं। अब उपन्यास की बात करते हैं, अपनी बात। साक्षी उपन्यास लिखने के लिए कुछ ऐसा संयोग बना कि मुझे डोडा पिकेट पर जाना था। सबसे ऊंची पिकेट है सेक्टर की, खड़ी चढ़ाई। जब मैं चढ़ने के लिए खड़ा हुआ था तो एक बार दिल दहला गया। मेरा पूरा सामान पोर्टर के ऊपर था, इवन स्टेन गन उसके पास थी, मेरे पास वॉकिंग स्टिक थी। ये जब ऊपर चढ़ के गया, पूरी यूनिफॉर्म पसीने से भीग गई थी और मैं बेदम हो गया था। कैप्टन मधोलकर कहता है, सर डोडा पीर तक चल के और जाना है। मैं घबरा गया, पैर नहीं उठ के दे रहे थे। लेकिन याद है मैंने बताया था, सिस्ना पीर नाराज हो गए थे, ये डोडा पीर थे। मैंने कहा मधोलकर, कर चलो मैं आपको ले चलता हूं। वहां जाके देखा एक छोटा चश्मा बह रहा था। बूट खोले, पैर डाले चश्मे में, हाथ मुंह धोया, अंजली भर के पानी पिया, एंड माइंड यू आई वॉज फाइटिंग फिट। करिश्मा तो है। वहां उस डोडा वाले कान पे बैठ के युद्ध की रचना दिमाग में थी। सोचा क्यों ना इसको लिखा जाए।
उपन्यास साक्षी की संरचना आपके सामने है। साक्षी, इस उपन्यास की संरचना, इसका शुभारंभ डोडा पे बैठ के किया मैंने, और सच मानेंगे पहला उपन्यास है जिसमें मैंने ये दिखाया है हाउ we defend ourselves and how we attack when the enemy is in our grip. पहले अपनी जान बचाते हैं, फिर दुश्मन को हलाक करते हैं। इस बात का इस उपन्यास में बखूबी मैंने प्रैक्टिकल, एक तरह का वही बैटल फील्ड है जो डोडा वाला है। इसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने नई निगाहों से फिर एक बार मेजर ठाकुर को निरखा परखा था। मेजर ठाकुर को भी गम था, सदमा था, निराशा थी, भविष्य का भय भी उसकी आंखों में समाया था। लेकिन वह सैनिक सपूत विष की तरह इन सब को खाए पचाए जा रहा था। उसके दिमाग में अब भविष्य भरा भाग रहा था। उसके दिमाग में अब भविष्य भाग रहा था। भावी युद्ध की रणनीति का छोर उसकी उंगलियों ने पकड़ा हुआ था और वह अपने अगले इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रयत्नरत था। करतारे अभी भी मेजर ठाकुर की आंखों में था और अभी तक वह आंसू नहीं बना था। प्रणीता पब्लिकेशन पे उपन्यास लिस्टेड है। कहानी बहुत अच्छी है, चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं और युद्ध के मैदान का सही जायजा ले सकते हैं, जो बहुत रेयर होता है। आगे आपको कविता सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कविता है। मनु निकले आखेट हेतु, शिकार पे जा रहे हैं। मनु निकले आखेट हेतु, ले तीर कमान साज सामान, शिकार का। सघन वन बांस बिरे में, सघन वन बांस बिरे में ढूंढते फिरते पशु अनजान। झनक उठी झाड़ी खाड़ी में, देखिए, झनक उठी झाड़ी खाड़ी में, लिया मनु ने तुरंत संज्ञान, शिकार। हंसकर भागी परम सुंदरी, हंसकर भागी परम सुंदरी, देख रहे मनु हो हैरान। आशा है पता नहीं आपको कविता। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।